So everyone, we have discussed about nucleophilic addition reactions in case of aldehydes and ketones, और हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में से कौन से ज्यादा रिएक्टिव हैं और ज्यादा रिएक्टिव क्यों हैं. ठीक है, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग. द फर्स्ट वन वाज कि जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स है उनमें से हमेशा एल्डिहाइड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और इसलिए ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उनके अंदर ये जो प्लस आई इफेक्ट है और एक स्टीयरिक हिंड्रेंस का जो फैक्टर है, वो दोनों ही फैक्टर्स जो है वो कम होते हैं. इनका जो इफेक्ट है वो लेस है इन एल्डिहाइड्स, एंड दैट इज व्हाई द एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव. मोरओवर, जैसे जैसे कार्बन का नंबर एल्डिहाइड और कीटोन में बढ़ता जाता है वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम होती जाती है. तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी हमारे प्रीवियस लेक्चर में, और आज हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है उनके कुछ एग्जाम्पल्स. Okay, so let us start with the very first one. The first one is addition of water. ठीक है everyone, so addition of water जब होगा एल्डिहाइड और कीटोन में तो किस तरीके से होगा? Now just see. I'm going to you have to prepare notes accordingly. मैंने भी अपने पेपर को बाइफिकेट किया है. एक तरफ मैं एल्डिहाइड्स लिखूंगी, ठीक है, और एक तरफ लिखूंगी कीटोन्स. एल्डिहाइड्स मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ जनरल RCH डबल बॉन्ड O से, और कीटोन को हम रिप्रेजेंट करते हैं RC डबल बॉन्ड OR डैश से. अब इसके बाद जब हम इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल में से हमने किस तरीके से ऐड करते हुए दिखाना है कि जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल H2O में क्या है? OH नेगेटिव. तो OH नेगेटिव जो है वो कार्बन से अटैच हो जाएगा RCH OH, और ये जो O नेगेटिव रह जाएगा इसके ऊपर इस वाटर में से H पॉजिटिव अटैक करेगा. सो अल्टीमेटली इट विल फॉर्म लाइक RCH OH OH. अंडरस्टूड? तो ये जो कंपाउंड यहाँ बना ये कहलाएगा हाइड्रेट. सिमिलरली कीटोन के ऊपर भी जब आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल में से सबसे पहले वाटर को हम HOH करके भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. जैसे मैंने यहाँ H2O लिखा था, यहाँ HOH से क्लियर मैकेनिज्म हो जाएगा. OH अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ कार्बन पे अटैक करेगा. इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ का मतलब हो गया कि OH नेगेटिव अटैक कर रहा है, ठीक है ना. तो OH यहाँ जुड़ गया, और ये जो ऑक्सीजन O नेगेटिव रह गया इसके ऊपर फाइनली H पॉजिटिव अटैक करके बना देगा इसे बिल्कुल उसी तरीके से 2 OH. सी, सो जस्ट इफ वी विल राइट bifurcating the paper और हम दोनों तरफ लिखेंगे तो it would be a kind of practice कि एक बार आप रिएक्शन को याद करने के लिए कर रहे हो, उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, दोबारा से उसको लिख रहे हो, तो आपको वो चीजें याद होनी शुरू हो जाएंगी. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रेट ऑफ एल्डिहाइड, हाइड्रेट ऑफ कीटोन. ठीक है, इसे आप कंप्लीट करेंगे बाय पुटिंग एन एग्जांपल बाय योरसेल्फ. जैसे मैं यहाँ एग्जांपल आपके लिए मेंशन कर रही हूँ CH3CHO, और यहाँ मैं इसको सिंपली लिख रही हूँ CH3COCH3 यानी कीटोन. ओके, एल्डिहाइड और कीटोन चाहे किसी तरीके से भी रिप्रेजेंटेड हो, अगर आप एडिशन दिखा रहे हो तो बेटर इट वुड बी टू रिप्रेजेंट इन दिस बेसिक वे, एंड देन अटैक ऑफ द मॉलिक्यूल यू कैन शो, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन राइट द प्रोडक्ट. सो बीच में जो रिएक्शन के मैकेनिज्म है वो आप खुद लिखेंगे, किस तरीके से स्टेप्स आएंगे. मैं फाइनल प्रोडक्ट मेंशन कर देती हूँ, CH3CH OH. ऑल्दो ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स नहीं होते हैं. द रीजन बीइंग क्योंकि जो विसिनल जेमिनल आपके डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स हैं, ठीक है, दे आर अनस्टेबल. ये अपने में से बहुत जल्दी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देंगे. एनी हाउ प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा ये वही बता रहे हैं. CH3 देन CH3 और इसके ऊपर आ जाएंगे OH, ठीक है, एंड अनदर OH. So there will be 2 OH on the same carbon. जैसे यहाँ पर वैसे यहाँ पर. ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा. कैसे होगा आप इस मैकेनिज्म के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो. Understood? If yes, then put a thumb impression for the first example. सो स्टूडेंट्स, अब जो हम प्रैक्टिस करेंगे इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करेंगे, और यहाँ से जो है आपको एक जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो कंपाउंड्स के
जो प्रोडक्ट्स के नेम है ना, प्रोडक्ट्स के नेम के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा साथ में ध्यान देना है, ठीक है, क्लियर है? सो लेट अस प्रोसीड अहेड. Second example. Second is addition of hydrogen cyanide, that is HCN. HCN को ऐड करेंगे. तो HCN मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा है? CN नेगेटिव. तो पहले CN नेगेटिव का अटैक होगा. So again you can bifurcate the page. Similarly aldehydes और कीटोन दोनों के लिए आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना? अब मैं एक पार्ट करूंगी, एक पार्ट आप लोगों को खुद प्रैक्टिस करना है अपने नोट्स जब आप कंप्लीट करोगे. सो आई एम जस्ट मेंशनिंग फॉर एल्डिहाइड HCN. HCN के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो फिर से वही केस होगा कि जो CN नेगेटिव है वो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा. RCH, यहाँ CN आ गया और यहाँ पर आ गया O नेगेटिव. इस O नेगेटिव पे इस मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यानी पॉजिटिव पार्ट बच गया है H, ये बचा हुआ पार्ट यहाँ पर अटैच कर हो जाएगा एंड वी विल गेट RCHOHCN. ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लेकिन उसका क्या यूज है ये मैं आपको भी बताऊंगी. एंड फॉर टाइम बीइंग यू कैन जस्ट सी दिस वन. द प्रोडक्ट इज नोन एज cyanohydrin. Okay, the product is known as cyanohydrin. क्लियर है? तो जब HCN ऐड करोगे तो बनेगा साइनोहाइड्रिन. अब इस देखो इस मॉलिक्यूल को मैं कंडेंस्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूँ. इट विल बी RCHOH और CN. इसका मतलब ये हुआ कि जो R है वो कार्बन से अटैच्ड है, हाइड्रोजन कार्बन से अटैच्ड है, OH भी कार्बन से अटैच्ड है और ये CN ग्रुप भी कार्बन से अटैच्ड है. तो इसे कंडेंस्ड फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. मॉलिक्यूल का नाम हो गया साइनोहाइड्रिन. अब इसी पर्टिकुलर रिएक्शन को पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के साथ करते हैं, CH3CHO. कौन सा कंपाउंड है ये? एसिटाल्डिहाइड, ठीक है. और IUPAC नेम क्या है इसका? इथेनॉल. तो इथेनॉल में यही सेम रिएक्शन जब करते हैं, HCN जब इसमें डालेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा CH3CHOH और CN. अब देखो यहाँ पर इसको प्रोडक्ट को लिखने का एक ट्रिक हो गया ना कि हमने HCN को ऑक्सीजन के साथ सीधा जोड़ दिया तो बन गया CH3CHOHCN. लेकिन उसको लिखने का एक्चुअल वे जो है वो ये है, ठीक है. कंडेंस फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है. तो जो आपको ज्यादा इजी लगे याद करना आप उसी तरीके से याद करें. अब ये जो कंपाउंड बन गया यहाँ पर, इसमें हाइड्रोलिसिस अगर कर दिया जाए, H3O पॉजिटिव डाल दिया जाए, तो ये जो आपका CN ग्रुप है ये CN ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इट विल बी लाइक CH3CH, मैंने OH को अलग से लिख दिया है और CN की जगह अब मैं लिख दूंगी COOH. ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज नोन एज लैक्टिक एसिड एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन. ये डायरेक्ट कन्वर्जन है, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, इसको आपको याद रखना है. आपके पास इथेनॉल था और इथेनॉल से आपने बना दिया लैक्टिक एसिड. आपने कार्बन का नंबर भी इंक्रीज किया है, आपने OH ग्रुप भी लगाया है. और अगर आपको दोनों ये काम एक ही साथ करने हैं तो आपके पास एक यही मेथोडोलॉजी है. हम किसी और तरीके से ऐसा नहीं कर सकते. लैक्टिक एसिड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय इथेनॉल बाय एनी अदर वे. Okay, and this is the only way to prepare and that is why it is a specific you can say conversion which is being asked in the boards also. तो आप इसको रिएक्शन को अच्छे से देख लें, नोट कर लें और ये आपने प्रिपेयर करना है. कैसे क्वेश्चन आता है? सिर्फ यही क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड इनटू लैक्टिक एसिड. ओके, क्लियर everyone? So this is our second reaction. जब हाइड्रोजन साइनाइड को एल्डिहाइड में या कीटोन में ऐड करते हैं तो कंपाउंड बनेगा साइनोहाइड्रिन. चाहे वो एल्डिहाइड के लिए लिख रहे हो, इस तरह से आप इधर पैरेलल कीटोन के लिए लिखोगे तो भी कंपाउंड का नाम यही रहेगा, साइनोहाइड्रिन ही रहेगा, ठीक है. अब यहाँ से एक और तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है. इस कन्वर्जन के अलावा जो एक क्वेश्चन आ सकता है वो क्या होगा, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय साइनोहाइड्रिन. Okay, so what is cyanohydrin? It is the, you may write also, it is the addition product when HCN, hydrogen cyanide, is added over aldehyde or ketone. Definition लिख रही हूँ. What is a cyanohydrin? Addition product obtained
when hydrogen cyanide added over aldehyde or ketone. ठीक है, clear? So everyone, this was our second example. Let's move on and discuss the third case, the third example. The third example is addition of sodium bisulfite. अब ये पहले देख लें ये कंपाउंड क्या है. सोडियम मतलब Na, बाइसल्फाइड मतलब HSO3. NaHSO3 ये मॉलिक्यूल है. ठीक है, तो सोडियम बाइसल्फाइड जो है इसको अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट ढूंढोगे तो इसमें सोडियम आपका पॉजिटिव है और HSO3 नेगेटिव पार्ट आपका नेगेटिव है. यानी न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा हो गया? HSO3 नेगेटिव. सी द रिएक्शन नाउ. Again I am doing with aldehyde only and you can try with ketone as well. आपको कीटोन के साथ भी करके देखनी है यही रिएक्शन, लिखकर देखनी है. ठीक है, तो NaHSO3 जब आप इसमें डालोगे तो क्या होगा? सबसे पहले ये जो HSO3 पार्ट है ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ कार्बन पे अटैक कर देगा. इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो चुका है तो RCH और कार्बन पे आ गया SO3H. HSO3 जो है ना वो हाइड्रोजन की साइड से नहीं जुड़ेगा, वो सल्फर की साइड से बॉन्ड बनाएगा. ठीक है, तो SO3H एक्चुअली में तो ये ऑक्सीजन की साइड से बॉन्ड बनाता है बट एनी हाउ वी विल रिप्रेजेंट इट एज SO3H. और ये आ गया आपका ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जो फाइनली सोडियम के साथ बॉन्ड बना के कन्वर्ट हो जाएगा RCH ONA SO3H. अब यहाँ पर देखो एक छोटा सा चेंज होगा. चेंज क्या है? जो ये SO3H ग्रुप लगा ना इसको कहते हैं सल्फोनिक एसिड. सल्फोनिक एसिड ग्रुप. तो ये जो है ये बहुत ज्यादा हाइड्रोजन को लूज करने की टेंडेंसी रखता है. अपने हाइड्रोजन को ये बहुत जल्दी देगा और इसके साथ एक्सचेंज कर लेगा. तो यहाँ सोडियम और हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा. तो फाइनल प्रोडक्ट इज RCH SO3Na और यहाँ बन जाएगा आपका OH. ये स्टेप आपको याद रखना है बच्चों. इसमें जो एडिशन प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि अगर आप यहाँ से मॉलिक्यूल को देखोगे तो आप SO3Na को नेगेटिव नहीं बना सकते हो. नेगेटिव Na पॉजिटिव था, पॉजिटिव Na पॉजिटिव है और जो नेगेटिव पार्ट है वो HSO3 है. लेकिन इनकी आपस में इंटरचेंज होता है, एक्सचेंज होता है और एक्सचेंज के बाद आपका ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है. ठीक है, तो इस कंपाउंड को बोलते हैं बाइसल्फाइड एडप्ट. ये मॉलिक्यूल का प्रोडक्ट का नेम हो गया बाइसल्फाइड एडप्ट. सेम विद कीटोन इट विल गो. ठीक है, दिस इज योर थर्ड एग्जाम्पल. नाउ द फोर्थ वन. द फोर्थ वन इज एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ठीक है, अब जो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स हैं जिनको हम जनरली RMgX से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें भी आपको उसी तरह से जो MgX वाला पार्ट है वो तो आपका पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा और जो R है वो आपका नेगेटिव पार्ट हो जाएगा. तो ये जब R आपका नेगेटिव पार्ट कार्बन चेन जो है वो आपके एल्डिहाइड या कीटोन में ऐड होती है तो आप इससे कार्बन चेन का नंबर जितना चाहो इंक्रीज कर सकते हो. ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है इट इज यूज्ड to prepare alcohols. हर तरह का अल्कोहल आप बना सकते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. ठीक है, with any number of carbons. जितने चाहो उतने कार्बन आप डाल करके, जैसे आपको शुरू में एक ही कार्बन दिया हुआ है या 2 ही कार्बन दिए हुए हैं और आपको प्रोडक्ट ऐसा बनाना है जिसमें 5 कार्बन हो, 10 कार्बन हो, यू कैन इजीली डू with the help of this particular reaction. कैसे होगा मैं अभी आपको बताऊंगी, पहले आप इसका इंपॉर्टेंस समझ लीजिए. It is used to prepare alcohols, okay, with any number of carbons. कितने भी कार्बन का नंबर इंक्रीज कर सकते हैं और किसी भी तरह का अल्कोहल बना सकते हैं. इसीलिए ये रिएक्शन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. ठीक है, अब देखिए ये होगा कैसे और किस तरीके से हम 3 तरह के अल्कोहल बनाएंगे. अगर आपको बनाना है प्राइमरी अल्कोहल, if you want to prepare primary alcohol, so it is a must. You have to take only formaldehyde. आप फॉर्मेल्डिहाइड की हेल्प से ही प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हो.
ठीक है. Then if you want to prepare like secondary alcohol, then you can use any aldehyde. For time being मैं acetaldehyde mention कर रही हूँ, किसी और एल्डिहाइड के साथ भी कर सकते हो, लेकिन होना चाहिए एल्डिहाइड ही. और अगर आप बनाना चाहते हो टर्शरी अल्कोहल, तो टर्शरी अल्कोहल बनाने के लिए आपको कोई ना कोई कीटोन को यूज करना पड़ेगा, एसीटोन. ठीक है. अब देखो जरा, इसमें ऐड कर रहे हैं RMGX. RMGX को मैं थोड़ा पर्टिकुलर लिख रही हूँ, मैं एक कार्बन वाला ले रही हूँ, CH3MgBr. आप चाहो तो C2H5 भी ले सकते हो, C3H7 भी ले सकते हो, जितना कार्बन आप यहाँ लगाना चाहो उतने कार्बन लगा सकते हो. इवन बेंजीन रिंग वाला भी ले सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी ले सकते हो. ठीक है. इस कंपाउंड को क्या कहेंगे? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. और इस कंपाउंड की क्लास क्या है? ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है. नाम अलग है, क्लास अलग है. ठीक है. चीजें याद रखना इनको, छोटी छोटी बातें हैं ये, बेसिक सी, लेकिन यू शुड नो. सो when this molecule will be attacking, जो CH3 ग्रुप है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ अपने बॉन्ड को लेकर के कार्बन के ऊपर जुड़ जाएगा. तो आपके पास मैंने CH2 को इकट्ठा कर दिया, इसके ऊपर एक आपकी कार्बन चेन जुड़ गई है CH3. ये जो मॉलिक्यूल था ना CH3, ये CH3 इसके साथ जुड़ गया है, और इसके ऊपर जो ऑक्सीजन रह गया उसके ऊपर जुड़ जाएगा MgBr. एंड देन फाइनली जब हम इसके ऊपर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हमें दे देगा CH3 CH2, MgBr निकल जाएगा, उसकी जगह H आ जाएगा. सो योर प्राइमरी अल्कोहल इज देयर. देखो कंपाउंड हमने कहां से शुरू किया? हमने शुरू किया मीथेनॉल से, फॉर्मेल्डिहाइड से, और हमने प्रोडक्ट क्या बनाया? हमने प्रोडक्ट बनाया एक कार्बन को बढ़ा करके इथेनॉल. अगर मुझे यहाँ 4 कार्बन बढ़ानी होती तो मैं ये एक कार्बन तो यहाँ थी ही, 4 कार्बन में इसमें ले लेती, यानी मैं यहाँ लिखती CH3 CH2 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 MgBr. ठीक है. समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से एनी कार्बन चेन नंबर यू कैन इंक्रीज. वी विल डू प्रैक्टिस दिस. मैं कुछ और एग्जांपल से आपको अभी इसकी प्रैक्टिस भी करवाती हूँ. अभी आप इसको देखें. सेकेंडरी अल्कोहल में देखिए इसी तरीके से मैंने फिर से ऐड कर दिया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. तो क्या होगा भाई? कार्बन चेन C कार्बोनिल कार्बन पे जुड़ेगा, तो वी हैव CH3CH ऑलरेडी था हमारे पास. ठीक है. ये जो ऑक्सीजन था इसको मिल गया MgBr, और ये जो आपका जो CH3 ग्रुप था ये इस कार्बन से अटैच हो गया था, राइट. जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद क्या दे देगा? उसी तरीके से CH3 CHOH CH3. स्टार्टिंग मॉलिक्यूल क्या था? एसिटाल्डिहाइड, इथेनॉल. प्रोडक्ट क्या मिला? प्रोपेन टू ओल. मॉलिक्यूल देखो ना, मॉलिक्यूल क्या है ये? द मॉलिक्यूल इज प्रोपेन टू ओल, या सिंपल वर्ड्स में कहें तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. आ गया समझ में? और फाइनली टर्शरी अल्कोहल में भी अगर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को ऐड कर दोगे तो बनेगा CH3 CH3 CCH3. ऑक्सीजन पे OMgBr आ गया, और ये जो कार्बन था इस पे एक और CH3 ग्रुप आ गया. 2 ऑलरेडी लगे हुए थे, तीसरा हमने लगा दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से. तो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या हुआ? CH3 CH3 CH3, और एक आ गया OH. H3O पॉजिटिव डालने से, हाइड्रोलिसिस करने से MgBr में से OMgBr में से MgBr हट जाएगा और H आ जाएगा. तो ये आपका बन गया टर्शरी अल्कोहल. प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल. तीनों तरह के अल्कोहल आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो. मैम प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग.